बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 28वां दिन है। खुलासे कुरान मजीद इशारात की मदद से आज हम 28वें पारे के अहम मज़ामीन का मुतालिया करेंगे। कुरान मजीद के 28वें पारे में कुल 9 सूरतें और 18 रुकू हैं। 28वें पारे का आगाज होता है क़द समी अल्लाहु से। इस पारे में सूरह मुजादला से लेके सूरह तहरीम तक सूरतें हैं। सूरह मुजादला से सूरह तहरीम तक तमाम सूरतें मदनी सूरतें हैं। 28वें पारे के पहले पाँव में 5 अहम मज़ामीन हैं। सूरह मुजादला से आगाज़ होता है। सूरह मुजादला मदनी सूरत है। इसमें फ़िक़ही और शरई अहकामात हैं। मुनाफिकीन पे गिरफ्त की गई है। मजलिस और मुलाकात के आदाब बयान किए गए हैं। नुकसान पहुंचाने वालों से दोस्ती की ममानियत है। ज़िहार और कुफ़ारा। ज़िहार में आदमी बीवी को माँ कह बैठता है, जो कि गलत है। अगर कोई ज़िहार करे तो उसको ज़िहार का कुफ़ारा देना होगा। सरगोशियाँ और अहकाम। अल्लाह हर किस्म की सरगोशी से बाखबर है। मुनाफिकीन और यहूद गुनाह, ज़्यादती और नाफरमानी की सरगोशियाँ करते थे। ए मोमिनो, नेकी और तकवा की सरगोशी करो। नुकसानदेह दोस्ती करने वाले। जो लोग अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है। मालो औलाद उनके काम ना आएंगे, उन पर शैतान गालिब आ गया है। इसके बाद सूरह हशर का आगाज होता है। सूरह हशर मदनी सूरत है। इस सूरत में जलावतनी से इबरत, जंग का एक असूल, जंग से हासिल शुदा ज़मीन वगैरह की तकसीम का बयान है। मुनाफिकीन पर तनकीद और मुसलमानों को कुरान और अल्लाह की सिफात के जरिए नसीहत की गई है। अल्लाह ने दुश्मन को निकाला। ये दुश्मन बनु नज़ैर के यहूद थे, जो मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल साजिशें करते रहते थे। मालफे की तकसीम के अहकाम दिए गए कि मालफे अल्लाह के लिए, रसूल और रसूल के रिश्तेदारों के लिए, यतीम, मिस्कीन और मुसाफिर और गरीब मुहाजिरीन और अंसार के लिए है। दूसरे पाव में भी 5 अहम मज़ामीन है। मुनाफिकीन की हरकत है। मुनाफिकीन ने इस्लाम दुश्मनों को साथ देने का यकीन दिलाया। अल्लाह ने बताया कि वो झूठे हैं, वो साथ नहीं देंगे, वो शैतान जैसे हैं। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, भूलो मत अल्लाह को, कुरान की अज़मत को समझो। वो अल्लाह ही है जिसने कुरान उतारा। उसी अल्लाह की 15 सिफ़ात यहाँ बयान की गई हैं। इसके बाद सूरह मुमतहिना का आगाज़ होता है। मुमतहिना मदनी सूरत है। दुश्मन से मोहब्बत और दोस्ती का ताल्लुक ना हो, अलबत्ता आम गैर मुस्लिमों से एहसान का सलूक करने से मना नहीं किया। दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हारा नुकसान करेंगे। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना इब्राहिम और उनके साथी में है। अच्छा सलूक मना नहीं है। जिन्होंने तुमसे लड़ाई नहीं की, उनके साथ अच्छे सलूक से कोई ममानियत नहीं है। जब मुहाजिर औरतें आए तुम्हारे पास तो तुम इनकी तहकीक कर लिया करो। औरतों की बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे से इस पर कि वो शिर्क, चोरी, बदकारी, अपनी औलाद को कत्ल ना करें और बहतान ना तराशे। इसके बाद सूरह सफ का आगाज होता है। सूरह सफ मदनी सूरत है। इस सूरत में खताब उन मुसलमानों से है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समा और इताअत का अहद कर चुकने के बाद अल्लाह की राह में माल और जहान के जहाज से जी चुरा रहे हैं। तीसरे पाव के अहम मज़ामीन ये हैं। बनी इसराइल जैसे ना बनो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी। यहूदी ने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी, ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया। अल्लाह ने इनसे हिदायत की तौफीक छीनी। मोमिनो, अजाब से निजात की तिजारत करो। इसके बाद सूरह जुमा का आगाज होता है। सूरह जुमा मदनी सूरत है। इसमें यहूदियों से खिताब है और जुमे से मुतल्लिक अहम अहकामात हैं। अल्लाह ने उम्मियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जो यहूद को गवारा ना हुआ। यहूदी ने तौरात का हक अदा नहीं किया, अल्लाह के वली होने का दावा किया। नमाज जुमा का हुक्म। इसके बाद सूरह मुनाफिकून का आगाज होता है। सूरह मुनाफिकून मदनी सूरत है। मुनाफिकीन और इलाज। मुनाफिकों की 12 बुरी सिफात बयान की गई हैं, इनकी बख्शिश नहीं होगी। निफाक का इलाज है जिक्र, इन्फाक और मौत की याद। सूरह तगाबुन। सूरह तगाबुन मदीना में नाजिल हुई। इसमें तौहीद की दावा, रिसालत पे शुबा का रद्द और आखिरत पर दलाइल दिए गए। आखिरत में हिदायत हैं। अल्लाह ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह है। तस्बीह हम उसी की है। उसी ने पैदा किया तुम्हें और आसमानों को, हर चीज़ को जानता है। काफिरों ने रिसालत और आखिरत का इनकार किया। चौथे पाव में भी अहम मज़ामीन है। हार जीत का दिन। क़यामत हार जीत का दिन है। इस दिन सिर्फ ईमान व अमल साले ही मदद देगा। इसके बाद सूरह तलाक का आगाज़ होता है। सूरह तलाक मदनी सूरत है। इसमें तलाक के बारे में हिदायत दी गई हैं। तलाक का मसला। अगर तलाक दो और इद्दत खत्म होने के करीब हो तो मारूफ तरीके से बीवी को रोक लो या छोड़ दो। जो तकवा करेगा तो अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देगा, काम आसान करेगा, गुनाह दूर करेगा, बड़ा अजर देगा। सरकशी का अजाब। कई कौमों ने सरकशी की तो अल्लाह ने अजाब दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर इताअत करो। इसके बाद सूरह तहरीम का आगाज होता है। सूरह तहरीम मदनी सूरत है। इसमें मियाँ बीवी के ताल्लुकात और साथ ही अल्लाह की हदूद के लिहाज करने की हिदायत है। कोई रिश्ता अल्लाह की पकड़ से नहीं बजा सकता, ना अल्लाह की रजा से रोक सकता है। इसके लिए नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों और फिरौन की बीवी की मिसाल दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहहरात को नसीहत। हलाल को हराम न किया जाए, शौहर के राज की हिफाजत की जाए।
مومنو جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو باغات میں داخل کر دے۔ الحمدللہ 28ویں پارے کے اہم مضامین ہم نے یاد کر لی ہیں۔ 28ویں پارے کے تمام مضامین کو اپنے ہاتھوں کی انگلی پہ آپ ایسے ہی یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ اپڈیٹس آپ کو روزانہ ملتی رہیں، اسی طریقے سے عربک گرامر سے ریلیٹڈ آپ چیزیں سیکھ سکیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔